क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान अपनी अकीदत की खातिर इतना सब्र और इस्तिकामत दिखा सकता है कि जुल्म की इंतहा भी उसके ईमान को हिला ना सके? आज मैं आपको एक ऐसे ही अजीम सहाबी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। हजरत बिलाल बिन रबाह रजी अल्लाहु अन्हु। मक्का की तपती हुई रेत पर एक गुलाम अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल इम्तिहान से गुजर रहा था। उसका नाम बिलाल था और जुर्म सिर्फ यह था कि उसने एक अल्लाह की इबादत करने का फैसला किया था। उसके जालिम मालिक उमैया बिन खलफ ने उसे इस्लाम छोड़ने पर मजबूर करने की हर मुमकिन कोशिश की। तसव्वुर करें दोस्तों, सूरज अपनी पूरी तपिश पर है और बिलाल को गर्म रेत पर लिटा दिया गया है। एक बड़ा और भारी पत्थर उसके सीने पर रखा गया है। उसकी सांसें मुश्किल से चल रही हैं। उमैया और उसके साथी उस पर चिल्लाते हैं, मोहम्मद का इनकार कर, लात और उज्जा को अपना माबूद मान। लेकिन उस गुलाम के लब्बों पर सिर्फ एक ही सदा थी, एक ही जवाब था जो उसके मजबूत ईमान की गवाही देता था। दर्द और तकलीफ की शिद्दत के बावजूद बिलाल पुकारता रहा, अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। मक्का की गलियों में इस जुल्म की खबर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाहु अन्हु तक पहुंची। आप इस्लाम के सबसे पहले और सच्चे मानने वालों में से थे। बिलाल की बेबसी और उसके मजबूत ईमान को देखकर आपका दिल भर आया। आप फौरन उमैया के पास गए और बिलाल को खरीद कर आजाद कर दिया। आजाद होने के बाद हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी जिंदगी इस्लाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। उनकी आवाज में एक अजब कशिश और दर्द था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम का पहला मुअज्जिन मुकर्रर किया। उनकी बुलंद और सुरीली अनजान की आवाज हर रोज मदीना की फजाओं में गूंजती थी, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाती थी। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु का यह वाक़िया हमें सिखाता है कि ईमान की कुव्वत हर तरह के जुल्म और तकलीफ पर गालिब आ सकती है। यह हमें सब्र, इस्तिकामत और अपनी अकीदत पर मजबूती से कायम रहने का दर्स देता है। एक गुलाम होकर भी हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु ने इस्लाम में एक आला मुकाम हासिल किया और उनका नाम हमेशा अदब और एहतराम के साथ लिया जाएगा। क्या हम भी अपनी जिंदगी में इस तरह का मजबूत ईमान और इस्तिकामत दिखा